प्लेस ऑर्डर आ गया। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए हमें यूजर का। रिपोर्ट आती है, मैं क्या रखा कम्प्लेक्सिटी में बना, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। ठीक है, चेक करना इसकी स्ट्रेटेजी, जरा आप कम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये डिफाइन करना है कि हमारा जो ऑर्डर प्लेस होना है वो होना किस कैटेगरी का। ठीक है, यूज स्टेट, यूजर ऑर्डर। ठीक है, अब यूजर ऑर्डर के अंदर हमने भेजना किस तरह से, देखो उस अंदर एक तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो कि सिंगल यूजर के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, यूजर नेम। ठीक है, पहली चीज ये होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर। दूसरी हमारे पास क्या होगी, उसका जो ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर के अंदर क्या क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर में से हमारे पास क्या होगा, कॉफी ऑर्डर का ऑब्जेक्ट होगा ना, नहीं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। सर अब आप बड़े हो गए। ठीक है, कॉफी का ये होगा। अच्छा देखो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू, इनिशियल स्टेट होती ना वो, अगर मैं इनिशियल स्टेट को सिरा लिख दूँ, सला तो नहीं फिर एक ही बात है, और मैं उसको आगे पास करता हूँ, एक ही बात है ना जुनेद भाई, सोच लें यार, ये बंदा बहुत परेशान होता है। मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि मसला तो नहीं। अच्छा मैं इसके अंदर फिलहाल ऑब्जेक्ट नहीं लिखता, इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, अभी हमने उसको निचली तो नहीं ना सेट करना, वो तो हम बाद में सेट करेंगे इसमें। तो इनिशियल स्टेट आ गई, कोई मसला तो नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मैं बताता हूँ, कर दूंगा मैं रेफरेंस के लिए ना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ से, ऑल कॉपीज, जितनी भी कॉपीज आ रही हैं। ठीक है, प्लेस ऑर्डर है, ऑल कॉपीज मैंने इसके अंदर कर दी पास, ऑल कॉपीज इज इक्वल टू ऑल कॉपीज, और यहाँ पे मुझे ऑल कॉपीज मिल जाएगी यहाँ पे। ऑल कॉपीज, ठीक है, कॉपीज को मैं मैप बना सकता हूँ। ये काम कर सकता हूँ ना मैं? ठीक है, इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, क्वांटिटी और टोटल आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें होगी, जो कि यहाँ पे मेरे पास आ रही होगी, क्वांटिटी और यहाँ पे जो प्राइस बन रही होगी। ठीक है, ठीक है, और मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, एक्शन बटन हो गया। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे दो बटन हो गए। मेन काम बस आपको इसी इसी में है। ठीक है, एक ये बटन होगा प्लस का, और एक और बटन होगा, ये कम्प्लेक्स हो जाए ना आपके लिए, मुझे पता है, क्लास में बीटीएन हो गया।
जिस तरीके से सेट होगा ये, मैं जाता हूँ आमने सामने बटन जो है ये आ गया करो यार इस तरह। ठीक है, अगला काम अब आपका आता है कम्प्लेक्स काम। मुझे भी सोच रही हूँ। अच्छा जीरो रखी है प्राइस सर वो चेंज करनी है। कर लेते हैं सर, क्या हो गया, प्राइस तो अपनी नहीं है। हमने पहले एक दफा करवाया था, अपने पहले ना वो क्वालिटी वगैरह की ना सर मैं बैठा हूँ, इधर भी कर रहे हो। जिन्हें वो देखा था आपने, वो इसने पेश कर दिखाया था, वो तो पुराना पेज ही था जो आपने बनाया था। पुराना पढ़ा ही नहीं भाई, उसको नहीं मिलता था, बट स्टाइल सब कुछ सेम था। बिना 3 के नंबर का कोर्स था। मैंने वाइंड अप करके 20 मिनट में निकलना है, तो मैंने जाना है पर एक काम पता ना आपको फिर। शादी की छोड़ो। दिल में आपकी भी शादी हुई माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके, कितनी देर हो गई शादी, 5 साल हो गए। और पूरा कॉम्प्लेक्स टॉस करते हैं, कुछ और करते हैं।
यूज़र ऑर्डर और उसकी रे क्या आ रही है और ऑर्डर्स की नल आ रही है। ऑल कॉपीज कंसोल और डॉग ऑल कॉपीज मिली बाद में, ठीक है, वो तो सेट होगी पहले। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक यूज इफेक्ट, ठीक है, जो कि चेंज होगा ऑल कॉपीज के ऊपर और क्या सेट करेगा, सेट ऑर्डर में से प्रीवियस को संभाल के रखेगा और क्या सेट करेगा, प्रीवियस नोट प्रीवियस संभाल के रख, और जो ऑर्डर है प्री डॉट ऑर्डर इसकी इक्वल है होल कॉपी, ठीक है। उसके बाद मैं टॉप पर आ रहा हूँ उधर। रिटर्न की मैंने ब्रैकेट नहीं डाली बस, वही है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को मैं रखता हूँ खाली फिलहाल, ठीक है। अभी देखना और भी कॉपी का नाम होता है, तो मुझे अपडेट हो गया, तो बताऊंगा क्यों हुआ। अच्छा कैपुचिनो हो गया। अब सबसे पहले तो हमारा जो मेन टास्क है ना वो ये है कि इसके अंदर ना हमने क्वांटिटीज भी ऐड करनी है। ऑल कॉफीज है, ऑल कॉफीज आ गई। अब ऑल कॉफीज तो हमें आ रही हैं, अब उसके साथ हमने हर कॉफी के साथ एक क्वांटिटी भी ऐड करनी है, ठीक है। उसके दो तरीके कार है, यहाँ तो हम उसको यहाँ पे मैनेज करें या तो हम उसको मैनेज करें एक्शन उसके अंदर। प्रीवियसली हम उसको जहाँ पे हम कॉफ़ी ऐड कर रहे हैं ना वहीं से हम उसको मैनेज कर लें। हाँ, तो इसके अंदर ना अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ईच जो कॉफ़ी आ रही है ना, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं हम। अब मेरे पास जो मेरी बन रही है ना और कॉफ़ी को देखना किस तरह की, इसमें इसने ऐड किया।
ये तो दिया मैं अपडेटेड। अच्छा वो सॉरी, मैंने ये गलती कर दी है, मुझे इसको सेपरेट उसके अंदर करना चाहिए था। कॉन्स्ट अपडेटेड ऑफिस इक्वल टू ये, और जितनी भी कॉपीज होगी उसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं जब ये करूँगा तो मेरे साथ अभी भी इसने मुझे प्राइस नहीं दी, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ना बेसिकली उसके साथ में उसकी जो न्यू कीज़ है ना वो पेंड करनी है, ये वाली इसके साथ कर लेते हैं। 15, ये वाली लाइन नंबर 15। ठीक है, इसके साथ इसने मुझे क्या कर दिया, क्वांटिटीज़ में वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसका हल ये है मेरे पास कि जहाँ पे मैं ऑर्डर्स को कर रहा हूँ ना, ऑल ऑर्डर्स ये वाले, यहाँ पे मुझे ये वाला काम यहाँ पे करना पड़ेगा, ऑल कॉपीज को पकड़ के। ठीक है, एकदम सॉरी इसको, ये मेरे पास सेट, सॉरी मेरे पास हमारा काम हो गया था, मैं ना गलत कंसोल करा रहा था, मुझे यहाँ पे कराना चाहिए था। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ ना यूज़र ऑर्डर को, तो मैंने यूज़र ऑर्डर को करना चाहिए था। ठीक है, ये ऑर्डर और ऑर्डर के अंदर सारी की सारी हमें क्वांटिटी मिल गई है। ठीक है, अब सबकी क्वांटिटी मुझे ज़ीरो मिल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने मैप चला के इसके अंदर नई कीज़ इंसर्ट की थी, कौन सी, क्वांटिटी की और टोटल की। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, आइटम डॉट डॉट क्वांटिटी और आइटम डॉट टोटल, टोटल ही है ना, क्वांटिटी एंड टोटल। ठीक है, ज़ीरो हो गया। अब जब मैं क्लिक करूँगा ऐड के ऊपर, तो मैंने अब उसकी क्वांटिटी को इंक्रीमेंट कराना है और उसको डिक्रीमेंट कराना है। ठीक है, अब ये छोटा सा काम है, इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं आके फंक्शन फंक्शन बनाते हैं ऐड कॉपी। ठीक है, क्वांटिटी कह सकते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, या एक्शन कर देते हैं यार इसको। ठीक है, हैंडल हैंडल एक्शन। ठीक है, हैंडल एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्योंकि पैरामीटर पास करना है इसलिए एरो फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं करूँगा ऐड और दूसरे वाले में ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ ऐड तो ये चलेगा, नहीं तो ऑब्वियसली वो मेरे सर्च ला देगा। ठीक है, ऐड आ गया। अब जब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, देखो एक तो मेरे पास ये पैरामीटर ये वाला आ गया कि मेरे कौन सा एक्शन है, दूसरा एक और पैरामीटर आएगा मुझे जिसके अंदर मैं उस कॉफी का नेम भी करूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, आइटम डॉट नेम, जिसको टारगेट करना है। ठीक, अभी तो हम नेम के थ्रू करेंगे, कल हम डेटाबेस का करेंगे तो उसकी एक यूनिक आईडी होगी, तो यूनिक आईडी के बेस पर हम क्या करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, एक्शन टाइप, एक्शन कौन सा, और दूसरा एक्शन आ गया ना, पहला तो ऐड का एक्शन, और दूसरा हमारे पास क्या है, नेम कॉपी का। ठीक है, फर्स्ट में आपने पैरामीटर और पैरामीटर दोनों में चली
पैरम वैसे ही इसको लिखते हैं, वैसे नहीं होता। तो यहाँ फर्स्ट पे ए भी लिखते हैं, सेकंड पे बी भी डी लिखते भी लिख सकते हैं। पैरम पैरम था तो एक पैरम आ रहा था, इसलिए मैंने पैरम लिख दिया था। अब मैंने डिफाइन कर देना, एक एक्शन आ रहा है, एक नेम आ रहा है। अगर तो मेरे पास एक्शन कौन सा है, नेम है, तो ये वाला चलेगा, नहीं तो दूसरा चलेगा। और सबसे पहले इसके अंदर आके मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, सबसे पहले बताओ हैं, चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी चेंज करनी है ना, तो मैं आके यहाँ पे मैप भी चला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट यूजर ऑर्डर, जो प्रीवियस स्टेट अब आ रही है मुझे, ठीक है, उसके अंदर तो प्रीवियस सारी संभाल के रख, ठीक है, प्रीवियस सारी संभाल के रख। इसको रिटर्न करना है ना, इसको हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालेंगे। बाकी का आपने करके लाना है, इसका रिमूव का आपने करके लाना है, ठीक है। तो प्रीवियस स्टेट आ जाएगी, सेट यूजर ऑर्डर, प्रीवियस स्टेट, आगे ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर आ जाएगी। अब यहाँ पे ऑल कॉफीज डॉट मैप आइटम, जितनी भी आइटम आ रही है वो सारी की सारी रिटर्न करेगा। ये जरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार। तो हमने क्या करना है, अब हमने करना है फाइंड करके ना, ये लिखते हैं। उस क्वांटिटी सबकी जीरो वहाँ पे, जहाँ पे क्वांटिटी हमने स्पेसिफिक की अपडेट करनी है। फिर सबसे पहले मुझे वो मिल गई, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम बात कराते हैं। सबसे पहले हम कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग अपडेट टेबल, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मुझे कैपुचिनो मिल रही है और आयरिश मिल रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसका मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना मुझे। इसको इस तरह लिख के नहीं नहीं नहीं, मैंने एक ये मिस्टेक की, मुझे यहाँ पे ऑल कॉपीज नहीं करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था यूजर ऑर्डर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, उस अपडेट टेबल में से सारी पकड़ के रखूँगा, और जो उसकी अपडेट टेबल को पकड़ के रखूँगा, सारी की सारी एक फिर मतलब बोर्ड से बटन क्लिक कर दो। जल्दी से कर दो। प्लस 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 तो बंद कर दो। यूजर ऑर्डर डॉट फाइंड, ठीक है, मिल गया। अब क्या करना है, क्वांटिटी
अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आगे ऑर्डर्स पे सेट यूज़र ऑर्डर, इसका ऑर्डर पकड़ा है, सारे के सारे ऑर्डर आ गए। ठीक है, अब इस ऑर्डर में से मैंने ये करना है, अपडेटेबल क्वांटिटी कोई नहीं आ सकता पर इसको किसी इक्वल करके सारे यूज़र ऑर्डर पकड़ के रख, और एक अपडेटेबल जो है इसमें पुश कर दो। आई थिंक इट शुड वर्क। नहीं, यूज़र ऑर्डर डॉट ऑर्डर, इन सबको पकड़ के रखना। ठीक है, नहीं ऐड कर दिया मुझे। उसे न्यू ऐड कर दिया ना उसने। यूजर को ना कर नहीं, हम इसको अंदर ऐड ही ना करते, हम बस ये कर लेते हैं इसके अंदर काम। इसको अब इसका इफेक्ट इसके ऊपर होना कुछ नहीं चाहिए। नहीं, इसमें ऐड कर रहा है, ये जरा काम जरा सा है इस तरह का। जीपीटी से करा लें सर, मैं ना टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाह रहा, समझा मैं दूंगा आपको। ठीक है, समझा मैं दे दूंगा बाद में। अच्छा, हैंडल एक्शन किया, सबसे पहले अपडेट ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर को अपडेट करना है। जो यूज़र का ऑर्डर है ना उसको पकड़ा उसने, उसको मैं सोच ही रहा था इसके ऊपर ना मैप चला दूँ। ठीक है, तो उसने ऑर्डर के ऊपर मैप चलाया। ठीक है, सारे के सारे ऑर्डर पकड़े। अब उसने देखा कि आइटम डॉट नेम जो इसके इक्वल कहाँ है। सबसे पहले इस मैप में उसने देखा कि जो आइटम्स आ रही है इसमें से ये नेम किसके इक्वल है, इसको इक्वल है। उसने उसकी आइटम को पकड़ के रखा और उसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, और बाकी के आइटम्स वैसे की वैसे रिटर्न कर दिए हैं। हाँ, कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको, मुझे बल्कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेट ऑर्डर का ऊपर इशू क्या आ रहा है। हम्म? वो बेसिकली उसकी ब्रैकेट रहेगी ऐड कर दिया। ठीक है, और मैं एक्शन क्या रखता हूँ, देखो अगर तो मेरे पास वहाँ पे एक्शन क्या आ रहा है, एक्शन इज इक्वल टू ऐड है, तो ऐड है तो +1, नहीं तो -1। एक मिनट, अगर तो मेरे पास एक्शन क्या आ रहा है इज इक्वल टू ऐड, तो मैं क्या करूँगा, +1 स्पेस नहीं,
देखिए का प्लस का आ रहा है ना यहाँ पे, मैंने कहा अगर तो एक्शन मेरे पास है इज इक्वल टू ऐड, ठीक है, तो क्या कर प्लस कर दे किससे, 1 से, नहीं तो -1। अंडरस्टूड है मेरे, अब चलना चाहिए यार, खड़ क्यों नहीं रही, क्वांटिटी प्लस का है ना, मैंने कहा अगर आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस, ठीक है, अब देखो अगर मैंने इसको कहा ये सर, अगर तो एक्शन डॉट ऐड है तो आइटम में की क्वांटिटी में +1 कर दे, नहीं तो -1 कर दे, ठीक है, नहीं तो माइनस माइनस करेगा, आइटम डॉट क्वांटिटी डॉट -1, माइनस भी का इशू आ रहा है, पता लग रहा है। अगर एक्शन मैंने कहा इज इक्वल टू ऐड है, तो आइटम डॉट क्वांटिटी के अंदर मैंने कहा +1 कर दिया, नहीं तो मैंने कहा आइटम डॉट क्वांटिटी के अंदर, सबसे लास्ट वाला कैपोचिनो को किया ना मैंने, ये इसको मौका को किया, अब मैं मौका को करता हूँ माइनस, फिर क्वांटिटी को माइनस कर, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, उसको माइनस होना चाहिए था। पीछे भी वही है, नहीं हो रहा, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ यार सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, फिर उसी में करने देते हैं मुझे, हाँ उसका सबका आ तो रहा है हमारे पास, ये आ रहा है ना सबका, वो फिर हम ये करते हैं कि ये आ रहा है, नहीं तो हमारा ये वाला चल जाएगा, ये तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, +1 हो रहा था यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसी से प्लस जो आके देख लीजिए, प्लस भी करता ही नहीं माइनस पे। हाँ देख लेते हैं, करता ही नहीं है।
वो हमने आइटम डॉट नेम नहीं दिया ना, टारगेट नहीं दिया। अंदाजा सही था, वो नीचे टारगेट पर चीज में थे कि किसको करना है। ठीक है, अगर तो हमारे पास एक्शन इज इक्वल टू, इधर भी चल रहा था ना हमारा, अगर तो हमारा एक्शन इज इक्वल टू ऐड है तो +1 नहीं तो -1, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या भेजना है, आइटम डॉट नेम। अभी वो तो हमारा उसके ऊपर वाला इशू है ना, उसको हम कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास इस तरह, ठीक है, अगर तो हमारे पास एक्शन इज इक्वल टू ये है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, +1 नहीं तो -1, अब चल जाएगा, ठीक है। एंड एन आइटम डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन नहीं चलना चाहिए। हाँ, क्वांटिटी लेस देन तो नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। इतना लगा दिया। चलना चाहिए से अगर तो आइटम की जो क्वांटिटी है वो मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 है तो चले, हाँ, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन 0 पे हो जाइए, बस ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो चले। नहीं यार, आइटम की जो क्वांटिटी आ रही है हमारे पास, इस पर नहीं चलेगा, वो माइनस में भी कर रहे हैं। अभी जो उसमें 2 पड़ा हुआ है, अब पड़ा हुआ था, अब जब मिला इसको जब मिला तो 2 मिला हुआ था, अब जब इसके बाद पड़ा हुआ है तो 1 पड़ा हुआ है, अब इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो ग्रेटर देन, इसलिए से 1 पे लेके आ रहा है। -1 पे जा रहा है, एक लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 करते हैं। ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट टाइम नहीं चलेगा, 0 के बाद ही चलेगा। फिक्स करवा दें, फिक्स करवा दें। क्या वो बस ना आइटरेशन का इशू है, कोई बात नहीं है। आइटम डॉट क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, या तो आइटम डॉट क्वांटिटी इसको फिक्स करा लेते हैं यार, वाइंड अप करे, वाइंड अप यार, टाइम बहुत हो गया, ये भाई यूएसबी दे दो, इसको स्टोर करवाते हैं डाटा को, लोकल स्टोरेज में होगा।
तो कुछ थोड़ी सी ऑर्डर चाहिए हो जाएगा। हाँ, तो सेपरेट ही करना पड़ेगा। सेपरेट करते ना एक किस तरह इशू दे रहा है, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे, ठीक है। तो हम चला के देखते हैं, चल जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक, ओके चल फिर, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वांटिटी है वो इसका इशू आ रहा है, जो हमारे यहाँ पे क्वांटिटी शो हो रही है, तो जो क्वांटिटी हमारी होगी वो क्या होगी बताओ। टोटल जो होगी आइटम डॉट प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। इंटू, ठीक है। और यहाँ पे हमने सबसे नीचे टोटल भी शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक स्टेट हैंडल टोटल की, यूज स्टेट टोटल, ठीक है। नीचे टोटल क्या होगा हमारे पास, 0 टोटल। और यहाँ पे आके, अब यहाँ पे आगे जो है ना हमारा टोटल का काम होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे ना टोटल शो करेंगे, ठीक है। अब सेट टोटल हमारे पास क्या होगा, इस तरह आके यहाँ पे आएंगे हम। अब जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जितनी भी, ऑर्डर को टारगेट ऑर्डर में से प्राइस को टारगेट हाँ यूज़र ऑर्डर, यूज़र ऑर्डर के ऊपर ना फिर हम रिड्यूस लगाएंगे, रिड्यूस का एक मेथड होता है, ठीक है। मैं आपको रिड्यूस दिखाता हूँ, रिड्यूस इन यस, मैंने आपको इसका टोटल दे देता है, रिड्यूस गेट सम, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आके ना जीपीटी से करवा लेता हूँ, यहाँ पे ना सेट टोटल मुझे करते हैं, ठीक है। ये करेगा, इसके अंदर की सारी क्वांटिटीज को देखेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको ना ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसको आप अपना स्टडी करना है, देखो। अब यहाँ पे मैंने किया हुआ कि राउंड ऑल द नंबर रिड्यूस, ये देखो यहाँ पे इसके लिखा हो गया सब्ट्रैक्ट ऑल द नंबर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसने क्या किया कि नंबर्स, जितने भी नंबर थे उसकी के ऊपर क्या चला, रिड्यूस। और माई फंक्शन ने क्या किया, जितने भी नंबर्स आ रहे थे ना उसका टोटल में से, जितने भी टोटल थे उसमें से माइनस कर दिया। नहीं नहीं, इसके अंदर मल्टीपल मेथड होते हैं यार, इसको ना ये डिटेल टॉपिक है रिड्यूस का, ये मैं आपको ना सबके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। हम्म, नहीं, अच्छा वो बेसिकली क्या कर रहा है मैं बताता हूँ आपको, ये कर रहा है यहाँ पे आके ये होगा, ठीक है। उसने ना सेट टोटल ये सेपरेट कर दिया, इसने ना इसको फंक्शन ही कंसीडर कर दिया। तो मैं ना इसको कर देता हूँ सेट यूज़र टोटल, ठीक है, सेट यूज़र टोटल। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं सेट टोटल, ये, ठीक है। उसने भी रिड्यूस ही यूज़ किया है, ठीक है। उसने भी वही यूज़ किया। अब लास्ट में हमारा रह रहता है प्लेस ऑर्डर का। प्लेस ऑर्डर में क्या करेंगे हम, फंक्शन हैंडल प्लेस ऑर्डर, ठीक है। प्लेस ऑर्डर पे क्या करेंगे, जेसन डॉट यार, इसको नेक्स्ट वीक ना करें हम। आप लंबाई कुछ लोग हाँ, ठीक है, ताकि सब बाकी भी हो तो हम ना उनके साथ करते हैं। ये आपको इतना किया वो भी नहीं पता होगा, हैं इतना भी किया वो भी नहीं पता होगा। सर, आपको भी नहीं पता लेके देखना पड़ेगा। यार, अगला ना